Hello, Bacho. Let us read this given question. So, the given question says that what is the equivalent time constant of RC circuit shown in the figure? अब देखिए ये तो रहा C, हमें क्या निकालना है RC टाइम कांस्टेंट ऑफ RC, दैट मीन्स हमें टाउ की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। टाउ का होता है यहाँ पे RC होता है, ठीक है। तो इस टाउ की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब मुझे C तो मिल गया, बट R देखिए कितने सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इन्हें पहले R जो इक्विवेलेंट है हमें क्या करना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम फिगर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये जो R है ये एज इट इज हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ये R, ठीक है। देन उसके बाद ये जो कनेक्शंस आ रहे हैं उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से ये कनेक्शन है, राइट। तो इस टर्मिनल को हम ओपन कर देते हैं क्योंकि हम C को फिलहाल काउंट नहीं कर रहे। तो ये A और B टर्मिनल हम कंसिडर कर लेते हैं। A और B के बीच में क्या है, हमारा रजिस्टर है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से ये B टर्मिनल हुआ यहाँ पे, और ये हो गया हमारा R। इन दोनों के बीच में एक और R कनेक्टेड है और यहाँ पर भी एक और R कनेक्टेड है, राइट। और कुछ इस तरीके से आगे की फिगर है यहाँ पे। अब देखिए ये सभी R है। अगर मैं इस टर्मिनल को, ये B टर्मिनल को यहाँ से नीचे खींच लूं और इस A टर्मिनल को यहाँ से ऊपर खींच लूं तो मेरी फिगर कैसे बन जाएंगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। देखिए क्यों ये खींचना है, क्योंकि आप देखिए अगर मैं इसे नीचे खींचती हूँ तो ये मेरा एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह शो होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। लेट सपोज हम इसे नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। टर्मिनल ऊपर रहे नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हमने वायर बस एक्सटेंड कर दी है, ठीक है। तो ये आप देखिए ये हो गया हमारा B टर्मिनल, ये भी आ रहे। फिर अभी सिर्फ इतनी फिगर आप नोटिस कीजिए, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, ये R, ये भी R, ये R और ये R यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे P/Q इज इक्वल्स टू R/S की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हमारा ये और ये रजिस्टर क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। हमें पता है व्हीटस्टोन में बीच में से करंट नहीं जाता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से है हमारे ये 4 रजिस्टर्स, एंड ये बीच वाला रजिस्टर जिसमें से करंट नहीं जा रहा है। इन द सिमिलर वे अगर ये टर्मिनल को भी मैं ऊपर लिखूं तो वैसे ये मिडल रजिस्टर हो जाएगा। तो अब अगर इन दो रजिस्टर्स को मैं हटा दूं तो मेरी फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। हम फिर से अच्छे से ड्रॉ करते हैं। जो मिडल रजिस्टर्स है उनको मैंने रिमूव कर दिया, तो फिगर कुछ इस तरीके से हो गई। यहाँ पे देखिए ये तो वायर रजिस्टर रिमूव कर दिया, ये हो गया हमारा R, ठीक है। यहाँ पे है हमारा A टर्मिनल, देन इनके बीच में एक रजिस्टर है, यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, एंड हमने ये रजिस्टर हटा दिया तो कुछ इस तरीके से अभी फिगर हो गई है हमारी, राइट। अब अगर इस फिगर को, ये टर्मिनल को मैं ऊपर लेके जाऊं और इसे भी मैं थोड़ा ठीक से रीअरेंज करूं तो मेरी फिगर कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। मतलब कि ये जो तीनों रजिस्टर्स है वो सीरीज में हमें दिखने लग जाएंगे। ये हो गया हमारा A और ये हो गया B, और ये क्या है R, ये भी R है, ये भी R। इन द सिमिलर वे इन तीनों की वैल्यू R है, मतलब ये सीरीज में है। तो ये हो गया 3R और ये भी हो गया 3R। दैट मीन्स 3R और दूसरा 3R क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करूं तो 3R इंटू 3R रहता है डिवाइडेड बाय 3R प्लस 3R, राइट। तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे पास, 3/2R, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई है तो मैं टाउ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इंटू C। R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 1.5R और ये है इंटू C मतलब C। तो ये हो गई हमारी टाउ की वैल्यू, दैट इज 1.5RC। दैट मीन्स ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।